हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का एग्ज़ाम 18 से स्टार्ट है, इसलिए वीडियोस थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं। और ये वीडियोस पता है आपको कब देखने हैं? आप जैसे खाना खा रहे हो या आप कुछ थोड़ा सा बोर हो रहे हो तो आप बैठे ही तो वीडियो लगा लो। क्वेश्चंस ही तो करवा रही हूँ मैं आपको, एमसीक्यू। आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यू लाई हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको कवर भी करवा दिया था टारगेट में, तो आप एक बार ही क्वेश्चंस लगाना, आपका कॉन्फिडेंस अप ही होगा। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्ज़ामिनर पूछ लेता है, ठीक है? इसलिए मैं आपके लिए वीडियोस लेके आ रही हूँ। वीडियोस ज़्यादा नहीं होते हैं, इतना सा आप टाइम निकाल सकते हो, ठीक है? अभी तो वैसे ही आपको पढ़ाई करनी होगी, पढ़ाई ही कर रहे होंगे और कुछ आप काम करने रहे होंगे, तो थोड़ा सा अपना टाइम मैनेजमेंट रखना और वीडियो को ज़रूर से देखना। कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन से हम आज करते हैं इनको, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? ये तो सबको पता है कि संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ है, बट मंथ नहीं पता ना कब हुआ। तो कब हुआ था? जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? कब हुई थी प्रथम बैठक? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम हुई थी, फिर 11 को द्वितीय हुई थी और 13 को तृतीय हुई थी, ठीक है? वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं करूँगी, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कौन थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष? तो इसका आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी पूछे तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? अभी मैंने आपको बताया है राजेंद्र प्रसाद। क्यों आज ऐसा कैसा हो रहा है? मैं आपको ऊपर एक क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ, नीचे वो पूछ लिया जाता है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैं ऊपर बता रही हूँ। तो काश ऐसे आपके एग्जाम में भी बैठ जाए। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? प्रारूप कौन बनाता है? भीमराव अंबेडकर। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा नेम है, आपको पता भी होगा भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो प्रारूप तैयार इन्होंने ही किया था संविधान का। संविधान का जनक भी इनको ही बोलते हैं। भारतीय संविधान सभा के संविधान को कब अंगीकृत किया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई सा भी एग्जाम दो ये आपके आता ही आता है। कब अंगीकृत किया गया था? तो 1949, सबको पता है अंगीकृत किया था 1949, और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत आत्मसमर्पित आ जाए तो भी यही करना है, ठीक है? 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है बिना भेदभाव के सभी संस्कृतियों के प्रति समान आचरण, ठीक है? सभी संस्कृति आ गया ना, तो धर्मनिरपेक्षता वही होती है, ओके? देखो मैंने जीके के क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करवाया था, उसमें आपको पता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन से 3 से 4 क्वेश्चन थे, इसलिए मैं करवा रही हूँ। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को। तो ये क्या था? अंगीकृत आत्मसमर्पित था, ठीक है? 1949 को। अब आपसे पूछा है पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में, ठीक है? संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? किसे बोलते हैं संविधान की कुंजी? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी बोलते हैं। नेक्स्ट है, शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को स्वतंत्रता नहीं दी गई है। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ठीक है? तो कौन सी नहीं दी गई है? नहीं दी गई है शस्त्र के साथ शांतिपूर्ण एकत्रित होने की, ये नागरिकता नहीं दी गई है। किसी भाग में रहने बसने की, बिल्कुल भारत के किसी संघ शासित प्रदेशों में स्वतंत्र पूर्वक घूमना दी गई है। संगति व संघ बनाना ये भी आपको दी गई है, बट शस्त्र के साथ शांतिपूर्ण एकत्रित होने की आपको अनुमति नहीं, मतलब स्वतंत्रता नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में आपात उपबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी से। क्या पूछा है आपसे? उपबंध का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से लिया है? अमेरिका से। कैसे लर्न करोगे? देखो मौलिक अधिकार क्या है? एक अधिकार है, बहुत बड़ा काम है, तो बड़े जगह से लिया गया होगा, अमेरिका से, ठीक है?
अ से अधिकार, मौलिक अधिकार, अमेरिका। नेक्स्ट है आपका अगर आपका वो आ जाए ना, एक था मैं आपको हमेशा वो बताती रहती हूँ, संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, तो याद रखना संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन 2 वर्ड हुए, दक्षिण अफ्रीका 2 वर्ड हुए, ठीक है। और एक आपसे पूछ लिया जाए कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, तो बताना है नागालैंड से कि आयरलैंड से, सॉरी आयरलैंड से, सॉरी माय मिस्टेक, आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। नेक्स्ट है संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। संघ आ गया है तो कौन होंगे, जवाहरलाल नेहरू होंगे, जवाहरलाल नेहरू के संघ, ऐसे याद रखो। अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है, शक्तियों का विभाजन कनाडा की, ठीक है, शक्तियों का विभाजन कनाडा की। और कनाडा से आपके राज्यपाल का भी पद लिया गया है, ठीक है। कैसे याद करोगे, बहुत फनी ट्रिक है, बताऊं क्या, राज्यपाल का नाड़ा, ठीक है। कोई नहीं, आपको लर्न करना है, थोड़ा फनी पढ़ा करो, लर्न हो जाएगा। अनुच्छेद 5 से 7 तक क्या है, मैंने बोला था भाग याद रख लेना, देखो कि जिसने लर्न किया होगा ना उसको ये आ गया होगा, नागरिकता से है, ठीक है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है, किस प्रकार की प्रदान करता है, एकल नागरिकता प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको मैच करना है, मौलिक अधिकार दिए, अनुच्छेद दिया हुआ है, ठीक है। वाक स्वतंत्रता का अधिकार, ये मुझे पता है कि ये आर्टिकल 19 में है, ये मेरे को अच्छे से पता है, ठीक है। एक सेकंड, इसके ऑप्शन भी ले आते हैं। बी का क्या आएगा, फोर्थ, बी का फोर्थ किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है और बी में है, ठीक है। तो ये तो ठीक हो गया, तो इसको एलिमिनेट कर दो। अब आप देखो समता का अधिकार 14 से 18 में, ये आपको अच्छे से पता होगा, आपने अभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। तो ए का क्या है, फर्स्ट है, और ये ओनली ऑप्शन नंबर 1 में है। तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 वाक का है, बोलने का, वाक मतलब बोलना। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, संवैधानिक उपचारों का 32, ये भी सबको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, कैसे लर्न करना है, बताऊं, ट्रिक बताऊं, 3 वर्ड है ना मौलिक, तो भाग 3, इजी है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 किस अभी ऊपर पड़ा है भैया, समता का अधिकार। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, यह आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। किस भाग में नीति निर्देशक, भाग 4 में है। देखो नीति निर्देशक से क्वेश्चन आता है, अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 हो गए, 22, ओके 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 ओके। अनुच्छेद 36 से 51 ये नीति निर्देशक तत्व ही है, ठीक है। कहाँ से लिए गए नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से। बार बार रिपीट किया करो यार, हो जाएगा। पंचायतों के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये तो मैंने आपको उसमें भी करवा रखा है मॉक टेस्ट में, और शायद ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। लर्न ट्रिक बताऊं, बता दूं ट्रिक, 40 ग्राम और 40 ग्राम, कोई वजन है 40 ग्राम तो ग्राम पंचायत। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से के संविधान से अभी प्रेरित है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान पूर्व सोवियत से। मौलिक अधिकार पूछ ले तो अमेरिका से, ठीक है। मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 51A, ठीक है, 51A में है। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया, एसएससी में भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन कभी भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो स्वर्ण सिंह, मौलिक कर्तव्य आती है स्वर्ण सिंह समिति को, लर्न कर लो। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार, आपको मैच करना है। मौलिक अधिकार मैंने अभी बताया है ऊपर, देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं जो ऊपर एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रही हूँ उसके क्वेश्चन नीचे आ रहे हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, तो ए का क्या है, फोर्थ है, सब में ए का फोर्थ दिया हुआ है, ठीक है भाई, यहाँ हम फेल हो गए। मैंने अभी बताया है नीति निर्देशक तत्व, बताया या नहीं बताया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यस और नो। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान, आयरलैंड, वही आयरलैंड है। तो क्या है, बी का थर्ड है, बी का थर्ड किस में, ये कैंसिल, इन दोनों में। अब देखो केंद्र राज्य संबंध और मंत्रिमंडल सरकार,
केंद्र राज्य संबंध और मंत्रिमंडल सरकार। तो केंद्र राज्य संबंध किससे? ब्रिटिश से है। सॉरी, मंत्रिमंडल सरकार तो ब्रिटिश से है और केंद्र राज्य आपका है कनाडा। ठीक है, तो ये किसका है? डी का क्या है आपका? सेकंड है। और ये किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है और यही आपका आंसर है। आया समझ में? एक बार देख लेते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से, नीति निर्देशक दल आयरिश या आयरलैंड, बात एक ही है। मंत्रिमंडल सरकार ब्रिटिश, केंद्र राज्य कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। किस में निहित होती है संघ की कार्यपालिका शक्ति? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। याद रखना। पता है ये क्वेश्चन ऐसे जिसमें आप गलत करके आते हो बिकॉज आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हो। ये मतलब सब स्टूडेंट की आदत है। राष्ट्रपति पद की अवधि कितने वर्षों तक रहती है? हद इजी क्वेश्चन है मैम, 5 वर्षों तक रहती है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? कितना है राष्ट्रपति का वेतन? 5 लाख रुपए। बन जाओ राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आता है पेपर में। ठीक है, तो 2 को तो लोकसभा में और राज्यसभा में पूछे तो 12। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 352 में किस आपात उपबंध का उल्लेख है? 352 आपात बताना है आपको। 352 किस आपात का उल्लेख है? तो राष्ट्रीय आपातकाल 352। ओके, नेक्स्ट पे चले हम। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? कितनी बार आपातकाल लागू किया है? 3 बार आपातकाल लागू किया है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार क्या है? क्या है उद्घोषणा का आधार? सशस्त्र विद्रोह। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा सशस्त्र विद्रोह। वित्तीय आपातकाल 356 है ना वित्तीय आपातकाल कि 360 है? चलो 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 जल्दी बताओ। 360 वित्तीय आपातकाल। ठीक है, 360 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है? तो ये याद रखना, वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है। ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग गया है। और वित्तीय आपातकाल का क्या बताया था अभी आपको? 360 और राष्ट्रीय आपातकाल 352। और राष्ट्रपति शासन कौन से पे है? 356। ओके, हाँ देखो, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का निर्वाचन, महाधिवक्ता, महान्यायवादी। आपको मैच करना है, सॉरी आपको मैच करना है। राष्ट्रपति का निर्वाचन 52 में ही है, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति 63 है। पता होगा ना, मैंने ट्रिक से लर्न करवाए थे। बता दूं फिर से ट्रिक? येस और नो? बोलो बोलो जल्दी बोलो यार। ठीक है, राष्ट्रपति 52 प्लस 11 ऐड करोगे उपराष्ट्रपति। ठीक है, ए का 1 है, डी का 4 है। ए का 1, डी का 4, ओनली ऑप्शन नंबर सेकंड। महाधिवक्ता 165, महान्यायवादी 76, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल इसको 6 कर दो जी को, और अटॉर्नी में ये हटा दो 7 कर दो तो 76। ठीक है, नेक्स्ट राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? कौन होता है राज्यसभा का पदेन सभापति? यस यस जल्दी से बोलो। उपराष्ट्रपति। भारत में मंत्री परिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। कहाँ लिए जाते हैं अधिकतर सदस्य? लोकसभा से, मंत्री परिषद के। ठीक है, और राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति हो गया। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो बताना है आपको। इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर से पूछता है एनटीए। तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे सक पाएगा। ठीक है, यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा में विश्वास मत रखने से पहले इस्तीफा दे दिया था? किसने दिया था? चौधरी चरण सिंह ने। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में विश्वास मत रखने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लोकसभा के सदस्य कराते हैं भैया।
ठीक है, चले नेक्स्ट पे। चलो, मज़ा आ रहा है। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। क्या पूछा है? भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता बोला है, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, राष्ट्रपति मत लगा देना। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? कौन रहता है राज्यपाल का मुख्य सलाहकार? मुख्यमंत्री। भारत में विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश किया जाता है? किसकी पे किया जाता है? विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश किया जाता है? क्या लगाओगे? राज्यपाल। नेक्स्ट है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? जल्दी बताओ। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है राज्यपाल का कार्यकाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? हद इजी क्वेश्चन। सरोजनी नायडू। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? ये भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई। 1965 में। नेक्स्ट, विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी न्यूनतम आयु आवश्यक है? विधानसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष सिर्फ। विधान परिषद का विघटन कितने वर्षों पर होता है? कितने वर्षों पर होता है? कभी नहीं होता है। ठीक है, चलो, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है? कितने राज्यों में है? 6 में। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। संरक्षक तो सर्वोच्च न्यायालय ही है। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? किसके मामले, ये आपसे पूछा गया है। तो मूल अधिकारों के संरक्षण के मामले दोनों में आते हैं आपके। ठीक है, कितने क्वेश्चन हुए? 55। आगे कराया जाए? करा देते, थोड़े से और हैं, बस थोड़े से क्वेश्चन और हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो मज़ा आना चाहिए। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? किसने किया था? केशवानंद भारती। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? कितने का किया गया है? 33 का। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त पूछा है, टोटल पूछ ले तो 34 है। भारत में तथर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की प्रणाली से प्रेरित है? बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, फ्रांस से। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन रहता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली है, तो फिर कौन रहेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? 10 वर्ष। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? राज्यपाल। उच्च न्यायालय का पूछा है तो क्या आएगा? राज्यपाल। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम या अधिक करने का अधिकार किसे है? किसे है? संसद को है। नेक्स्ट है आपका, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस की जाती है? कहीं नहीं की जाती। ठीक है, इनमें से तो कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलुरु, बिल्कुल सही है। कौन सा सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, एमपी का भोपाल में है उच्च न्यायालय, सही है गलत है? एक सेकंड। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में, ये भी बिल्कुल सही है। केरल का एर्नाकुलम, ये वाला गलत है आपका बी। कर्नाटक का बेंगलुरु में सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। अच्छा तो लग रहा है ना सेशन। नवसृजित उच्च न्यायालय है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नवसृजित, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा।
भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है महान्यायवादी की। तो ये सूचियाँ आ गई भैया, नहीं सूचियाँ नहीं, सॉरी, तो संस्थान और अनुच्छेद है, मुझे लगा सूचियाँ हैं। आना चाहिए, सूची से एक भी क्वेश्चन नहीं है, आएगा आएगा। वित्त आयोग 280 है वित्त आयोग, ये रट लेना। तो बी का क्या है? सेकंड है, और बी का सेकंड आपका ये एलिमिनेट हो गया। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बताओ क्या होगा इसका आंसर? डू फास्ट 148 यार, फिक्स है। तो ए का क्या है? थर्ड है, ये सही है आपका। तो प्रशासनिक अधिकारी का क्या है आपका? अनुच्छेद 323, संघ लोक सेवा का 315। ठीक है, बढ़े आगे, चलो। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? बिल्कुल आता है ये वाला क्वेश्चन, 73। और मैंने आर्टिकल बताया था ना ग्राम पंचायत का, 40 ग्राम। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? 74। नगर पालिका आ जाए 74, पंचायती राज आता है 73। लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मत, ये क्वेश्चन INTA ने पूछा था। 62 है इसका आंसर, 61 है। बताओ बताओ जल्दी बताओ। 61, 21 से घटाकर 18 कर दी थी ना, 61 है। चलते फिरते वाला क्वेश्चन है, तो हर कोई पूछ लेता है, कोई सा भी पेपर दे लो। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद की संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 91। मंत्रिपरिषद 91। 92वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में किन भाषाओं को शामिल किया गया? किनको किया गया था? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ऐसे बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, आपको रटे होने चाहिए। लास्ट है बस ये आपके आगे के अनुसूची पे। मैं वही सोची थी अनुसूची पे क्वेश्चन कैसे नहीं आया। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लेना, आता है। 86वां संविधान संशोधन आया था, NTA ने पूछा है। पंथ निरपेक्ष समाजवादी अखंडता, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वां। सहकारी समितियां शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? सहकारी समिति आ जाए 97। लघु संविधान कहा गया है किस संविधान संशोधन को? लघु, हाँ दीजिए भाई, 42 को ही लघु कहा गया है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा मिला है? 36। 36 सिक्किम, ऐसे याद रखो। अनुसूची क्वेश्चन आता है। 8 में भाषा है, ये सबको पता है। 9 में भूमि सुधार है, ये भी पता है। 4थी में राज्यसभा है, ठीक है। 6ठी में ST SC है। करे मैच? ए का क्या लगाया? थर्ड लगाया ना, और ओनली ऑप्शन नंबर C में आपका सही है, ठीक है। आया समझ में? सूचा तो मैंने टिप्स पे करवा रखी है। ये सारे क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, 80 क्वेश्चन पूरे मैंने करवाए। अच्छा रिवाइज हुआ होगा और कॉन्फिडेंस अप भी हुआ होगा। इस तरीके की वीडियोस लेके आऊँगी मैं आपके लिए। एक बार हिस्ट्री की भी ले आऊँगी, ज्योग्राफी की भी ले आऊँगी, ताकि देखो कभी कभी पता है क्या होता है एग्ज़ाम में, कोई क्वेश्चन अगर अपन ने एक नज़र में ही देखा हो ना और वहाँ बैठ जाता है और वो हम सही करके आते हैं, ऐसा होता है। इसलिए जो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कुछ भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।